हर सफलता के पीछे कई संघर्ष, कई प्रयास और कई असफलताएं होती हैं और आपने उन सबको पार किया है। ये उपलब्धि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, ये जो मैंने आइस का लिया है, इसको जमाया फ्रिज में गिलास में डाल के, अभी इसमें डालूंगा भगोने में, तो ये 10% जो है, देखिए ऊपर का देखिएगा 90% नहीं दिख रहा है। 90% ये पानी के नीचे है, 90% ये पानी का नीचे है। ठीक है, ये जो बर्फ़ है देखिए, ठीक है। तो कहने का यही है आइसबर्ग थियरी, कि कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा रहेगा, आइस माने बर्फ़, ठीक है, बर्ग माने गोला या टुकड़ा, ठीक है, तो वो जो है सिर्फ 10% ऊपर दिखता है, देखिए दिख रहा है, और 90% नीचे रहता है। तो इसी थियरी को सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो हमारे व्यक्तित्व का 10% दिखता है, वो हमारे व्यक्तित्व का जो हिडन पार्ट है 90%, उसी के आधार पे 10% दिखता है। एक दिन मैंने वीडियो में बताया था ना कि 10% हमारा जो है पर्सनालिटी है और 90% पर्सनल ग्रोथ है। तो उसी आधार पे मैंने बताया सुबह कि जो हमारे प्राइमरी या बेसिक के बच्चे हैं, उनका जो 90% नहीं दिखता है, वो NEP की जो नीति लागू हुई है, NCF है, उसमें निपुण और निपुण लक्ष्य या फिर दीक्षा, इसमें हम पे इसी पे 90% पे काम करना है जो दिख नहीं रहा है। तो उसको आइसबर्ग थियरी से रिलेट करिए, यही आइसबर्ग थियरी है। तो समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सुबह इसके साथ बताता तो यही होता है, TLM वगैरह के माध्यम ज़्यादा अच्छे क्लियर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम, मैं सच्चिदानंद यादव। आज मैं जिस टॉपिक पे अपनी बात को रखने जा रहा हूँ, या जिस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही संवेदनशील गंभीर बात है और आजकल की ट्रेंड बात है। मतलब आजकल के इस परिप्रेक्ष्य में, टुडेज में बहुत ज़रूरी है। और हर मतलब क्या बताऊँ, मतलब एज ए टीचर मैं बताऊँ तो उसका अगर बेसिक एजुकेशन में ख़ास तौर से, तो उसका ज़बरदस्त यूज है। क्योंकि और आप अगर हायर और डिग्री वगैरह में जाए कॉलेज में, तो लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और उसी प्रकार जो है, हमको उनकी बात, उनको पकड़ना कैसे, उनको जानना कैसे, ये थ्योरी उसी पे काम करेगी। तो ये थ्योरी जो है आइसबर्ग थ्योरी है, इसको कहते हैं हिमखंड सिद्धांत। दुनिया के महान मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड ने आइसबर्ग थ्योरी में बताया था कि कोई भी बर्फ़ का पिंड रहे या बर्फ़ का गोला रहे, वो पानी में 1/9 भाग अंदर रहता है, और सॉरी हाँ, ये मतलब उसको अगर 10 पार्ट करेंगे तो 9 पार्ट अंदर रहेगा और 1 पार्ट ऊपर रहेगा। मतलब 1/10 ऊपर और 9/10 नीचे। क्या हुआ, मतलब जो हमको सिर्फ उसका 10% ही दिखता है। यही है सिगमंड फ्रायड की आइसबर्ग थियरी या हिमखंड सिद्धांत। इसी सिद्धांत के आधार पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ये सिद्धांत आया, सिगमंड फ्रायड ने दिया मनोविश्लेषणवाद का, तो हर तरफ तहलका मच गया। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे लिटरेचर हो, हर तरफ परिवर्तन आने लगे। लोगों ने किसी के पीछे जाके देखने लगे। जो फ्रंट पे है उसको छोड़ के पीछे नेगलेक्ट करके, जो उसके पीछे की चीज़ें बैक पे, लोगों ने उस पर फोकस कर दिया। उसी आधार पे लिटरेचर में इतना बूम आया कि द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे की एक फेमस कृति आई जिसने भी दुनिया में तहलका मचा दिया। और जेम्स जॉयसी आए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आई, और बड़े सिद्धांत अंग्रेजी में, भारत में भी प्रभाव पड़ा। भारत में जैसे महाश्वेता देवी, निर्मल वर्मा, अगेन ए मनोविश्लेषणवाद का लिखा, उसमें उन्होंने दिखाया लिटरेचर में सिर्फ एक मतलब 10 पार्ट का सिर्फ एक ही 10% दिखाया 100% का, और 90% छिपाया। कहा कि इसको पाठक समझे, रीडर। इसी प्रकार बेसिक एजुकेशन में हमारी जिम्मेदारी है एज ए टीचर, हम बच्चों की समस्याओं को 10% सिर्फ ना देखें, 90% उसके कारण पे रिसर्च करें। हमको बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जो 10% की समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, या बहुत अच्छे से कॉन्वेंट की तरह बच्चों की तरह तैयार होके नहीं आ पाते, ठीक है, तो हमको उनकी 10% की समस्याओं से ज़्यादा 90% को देखना चाहिए, कारण क्या है। यही आइसबर्ग थ्योरी।
और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि NEP 2020 में और NCF में ये चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया है। FLN वगैरह जितनी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ जो ये टर्म है, मैं बोल रहा हूँ FLN हुआ चाहे दीक्षा हुआ, इसमें हमको आइसबर्ग थ्योरी के आधार पर ही लिया गया है कि हमको 10% पे नहीं 90 पे ध्यान देना है और 90 पे काम करना है। तो बच्चों की मूल समस्याओं को छोड़कर समस्याओं कारण, तो मैं इसमें फैक्ट्स मेरे हैं कुछ, उस पर मैं आप लोग को, चूँकि ब्लैक बोर्ड तो है नहीं लिख के दिखा सकता, तो मैं आपको पढ़ने की कोशिश करूँगा और ध्यान से बहुत सुनिएगा आप लोग। और अगर वीडियो कम लगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो इसका मैं आगे का वीडियो फिर बनाऊँगा। अगर चूँकि मोबाइल से बनाता हूँ तो अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको अगले एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। चाहे निपुण भारत मिशन हो, ठीक है, चाहे FLN कॉन्सेप्ट हो, चाहे दीक्षा को, ये सब आइसबर्ग थ्योरी पे आए हैं। हमको बस ये करना है कि हमको बच्चा उत्तर क्या बता रहा है ये नहीं देखना है, ठीक है, जो पुराना ट्रेंड था। और 2020 में NEP में जो आया है, बच्चा बता नहीं रहा उत्तर, तो क्यों नहीं बता रहा है, क्या कारण है, बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। बच्चों की मात्रा नहीं आती, शब्द नहीं आते, बच्चा कक्षा 2 का मात्रा नहीं पहचान पाता, शब्दों को नहीं पहचान पाता, या बच्चे को सही दिखाई नहीं देता, विद्यालय का वातावरण में वो एडजस्ट नहीं हो पाता। क्या कारण है कि हम एज ए टीचर उसको सही से उस ढंग से समझा नहीं पाते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हमको काम करना है, मतलब वही 90% पे काम करना है। समस्याएं जैसे हो सकती हैं, बच्चा की भाषा की प्रॉब्लम हो, बच्चा का सोच नहीं पा रहा हो, मेंटल कॉग्निशन पर उतना बढ़िया ना हो, बच्चा तर्क नहीं कर पा रहा हो, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं हो, बच्चे डरते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों पे हमको काम करना है। यही आइसबर्ग थ्योरी जो है कहती है। और इसमें तो जो है मतलब इतनी टर्म है कि मैं इसको कम से कम 4-5 दिन तक बताऊंगा। और देखिए, इसमें एक मुख्य टर्म मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर बच्चा गलती करता है, नहीं समझ पाता है या कुछ चीज़ों को, तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि उसके पीछे कारण, जैसे भाषा की समस्या, उसके परिवार की समस्या, परिवार का माहौल कैसा है, समय नहीं मिल पाता, कोई ध्यान नहीं देता है, कापी नहीं है, किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, या बच्चा शरारत करता है तो क्यों करता है, हमको उस पर फोकस करना है। जब इन सब सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे तो हमारी लक्ष्य प्राप्त होगा। और आइसबर्ग थ्योरी का यही कॉन्सेप्ट है। और गवर्नमेंट ने और हमारे अथॉरिटी ने, सभी लोगों ने इसको NEP निपुण के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की है। बच्चों के परिवार, उनका पोषण, उनका आत्मविश्वास, उनकी उपस्थिति, उनका पूर्व ज्ञान, सीखने की प्रक्रिया जैसे हिडन फैक्टर जितने हैं, हमको उनके सारे हिडन फैक्टर पे काम करना है। जो 90% वो हिडन फैक्टर है, और जो 10% दिखता है वो रियल फैक्टर नहीं है। ये मॉडर्न सोच है। ये सारी चीज़ें NEP और NCF में दी गई हैं। दैट इज़ आइसबर्ग थ्योरी। इस पर मैं कई वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग कुछ भी इसमें मुझे समझना होगा तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।